नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका जीके का टीचर सोनू स्वामी स्वागत करता हूं आपका जीके वाले सोनू सर चैनल पर। और प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले हैं। जो कुल पद हैं 16,000 प्लस पद रहने वाले हैं। कुछ कह रहे हैं 10,000 आएंगे, कुछ कह रहे हैं 12,000 आएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको अंदाजा दे देता हूं कि अब की बार जो पद हैं वो 16,000 प्लस आएंगे। क्यों इतनी ज्यादा बंपर भर्ती आएंगे? क्योंकि अभी आपको पता होगा हरियाणा जो क्लरिकल जो एग्जाम हुए थे पीछे 2016 में और 2019 में, उन 16 वाले बच्चों के जो 17 में ज्वाइनिंग आई थी उनके अभी हाल ही में प्रमोशन कर दी गई है और उन बच्चों को प्रमोट करके क्लरिकल पद पर बिठा दिया गया है। तो अब वो ग्रुप डी की वैकेंसियां खाली हो गई हैं और कुछ जो पीछे 13,000 बच्चों ने ज्वाइन करा था उनके सीईटी का जो आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों, जो सीईटी का एग्जाम हुआ था तो कुछ बच्चे उसमें से छोड़ के सीईटी में चले गए थे, सीईटी सी में, कुछ हरियाणा पुलिस में चले गए थे। तो इस वजह से बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं दोस्तों। और क्या इसकी पिछली कट ऑफ रही थी उस वीडियो के बारे में जानेंगे। पिछली कट ऑफ क्या थी, कहां से पेपर में क्वेश्चन आए थे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना है। साइंस अब की बार 15 नंबर की रहेगी, तो वो जो 15 नंबर की साइंस है वो कहां से पढ़े सर, वो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो और 70 प्लस का स्कोर कैसे करें, तो वो सारी बातें आज हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ने बयान दिया है। सीईटी 2025 ग्रुप डी के सभी भावी उम्मीदवार को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 ग्रुप डी की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें। ये देखो, इन्होंने ये बात क्यों बोली है, माननीय चेयरमैन जी ने ये बयान क्यों दिया है, क्योंकि पिछले सीईटी का फॉर्म भरते समय आप लोगों से कुछ गलतियां हुई थी। सीईटी का फॉर्म भरते समय आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे बीसीए, बीसीबी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओएससी एंड डीएससी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे और वो लेटेस्ट मांगा गया था और वो ना बनवाने की वजह से बहुत सारे बच्चों ने जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरने पड़े थे। इसलिए माननीय चेयरमैन ने पहले ही बोल दिया है कि भाई जो अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले और 15 दिन का समय मिलेगा। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, माननीय चेयरमैन ने ये बात क्यों बोली है, क्योंकि अगले ही महीने जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में 100% पेपर ले लिया जाएगा। पिछली बार की तरह आप लोगों को मात्र 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि जरूरी दस्तावेज कौन कौन से आप लोग लेकर रखें। तो जरूरी दस्तावेज में दोस्तों आपको आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान पत्र है, पीपीपी का मतलब है परिवार पहचान पत्र, और रिहायशी प्रमाण पत्र जो आप लोगों का डोमिसाइल है वो, और जो आपके जाति प्रमाण पत्र, अगर आप बीसी से आते हैं तो बीसी, ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस, ओएससी से आते हैं तो ओएससी, डीएससी से आते हैं तो डीएससी, अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपने तैयार रखें दोस्तों। जो जो दस्तावेज आपको चाहिए है वो ये है। और उसके बाद आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रहेगी इसके अंदर, तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास रहेगी। 10th पास के बिहाफ पे ये जॉब निकलेगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, याद रखना, इसमें कोई अदर आप लोगों को डिप्लोमा नहीं चाहिए। और जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों वो क्या रहेगा, तो एज का क्राइटेरिया रहेगा इसमें 18 से लेकर 42 साल की उम्र का बच्चा इसमें भर सकता है। पिछली बार तो इतना जुल्म हुआ था कि एक बाप बेटा दोनों ही नौकरी लग गए थे, ये भी अपना एक इतिहास अलग ही है। और 18 से 42 प्लस 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। किन को, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। वो बच्चे क्या, वो तो मेरे भाई मलंग हो जाते हैं, वे तो मेरे भाई पक्के पड़े हैं, 0 से 47 तक चले जाओगे तो वे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा, तो हरियाणा जीके का जो सिलेबस रहेगा वो आपको पता ही है दोस्तों। हरियाणा ज्योग्राफी कल्चर हरियाणा का, तो वो 25 नंबर का रहेगा, वो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है। जीके जीएस, जीके जीएस में क्या आता है सर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो 15 नंबर की आएगी। मैथ 15 नंबर का आएगा। रीजनिंग अब की बार 10 नंबर की रहेगी। इंग्लिश 10 की रहेगी। और जर्नल साइंस दोस्तों यहां साफ साफ बता दिया गया है, जर्नल साइंस यानी कि साइंस 15 की रहेगी। और हिंदी जो है वो अब की बार 10, यानी कि ये रीजनिंग इंग्लिश हिंदी जो है वो 10 नंबर की है। और बाकी आपका सारा 15-15 का है। और दोस्तों इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हरियाणा जीके और जो जीके है, अगर मैं इनको मिला लूं और साइंस को मिला लूं तो 25 और 15 40 और 15 55 नंबर की तो जीके बन गई। और बाकी अदर जो हिंदी इंग्लिश सारा मिलाकर वो 45 नंबर का है। तो अब की बार टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और क्वेश्चन भी 100 आएंगे और मार्क्स भी 100 होंगे। इसमें जो सोशियो इकोनॉमी का क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है। अब आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं मिलेगा। बात दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें सारी बातें चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को जीके में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों जीके के अंदर पोल साइंस में कुछ एक चैप्टर होते हैं जैसे कि संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ये नॉर्मल से ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 10th लेवल का पेपर है तो वो आसान चीजें पूछेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता, लेकिन पूछेगा एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, बस पूछेगा यही सब।
हिस्ट्री में आप लोगों को दोस्तों, हिस्ट्री में ज्यादातर आप लोगों का बौद्ध धर्म, जैन धर्म बन के प्राचीन इतिहास में हर्षवर्धन वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। ज्योग्राफी का 1 से 2 क्वेश्चन देगा, नदियों वगैरह से। इकोनॉमिक्स के 1-2 चैप्टर है, नेशनल इनकम वगैरह के, वो पढ़ लेना। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर अलग से सिलेबस की वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, वो आप देख लेना। उसमें मैथ की, रीजनिंग की, हर एक चीज के चैप्टर बता दूंगा। करंट अफेयर ज्यादा 1 साल की जरूर पढ़ के जाना। और स्टैटिक जीके, पिछली बार स्टैटिक जीके के आपको पता होगा सीईटी सी में भी क्वेश्चन आए थे स्टैटिक जीके के। पहले नहीं डालते थे, पहले एसएससी डालती थी, लेकिन अब तो एचएसएससी ने भी सीईटी में स्टैटिक जीके पूछनी शुरू कर दी है। पिछले सीईटी ग्रुप डी की मुझे अच्छे से याद है, 2023 में क्वेश्चन पूछा था, बिहू कहां का जो है वो नृत्य है, बिहू कहां का त्योहार है, आप देख लेना, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। और अभी सीईटी जो सी हुआ था उसमें छऊ के बारे में पूछ रखा था, छऊ कहां का नृत्य है। तो ये स्टैटिक जीके में आते हैं दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, जैसे कि विश्व संगठन, WHO का मुख्यालय कहां है, यूएनओ का मुख्यालय कहां है, यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहां है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, वो सब भी आजकल ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ब्रिक्स वगैरह के समिट के बारे में, तो वो सब जरूर पढ़ के जाना। और दोस्तों जो जहां रही बच्चे, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि सर साइंस 15 नंबर की आएगी तो कहां से पढ़े, तो दोस्तों साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी आएगी 9 नंबर की, केमिस्ट्री आएगी 3 की और फिजिक्स आएगी 3 की। और जिस भाई को यकीन नहीं आता तो आप याद रखना, पिछला एग्जाम देख सकते हो, उसमें यही सब क्राइटेरिया रहा। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है, वो कभी भी किसी भी आप लोगों की जो XYZ बुक आती है मार्केट में, जो बुक अवेलेबल होती है, उनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। हमेशा ही सेम टू सेम एनसीईआरटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सच बताऊं तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं, एग्जाम्पल भी एज इट इज। मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 18 है 9वीं क्लास का, उसमें से देखोगे तो ज्यों का त्यों एग्जाम्पल पूछ रखा था पेपर के ऊपर, मतलब कुछ चेंज भी नहीं कर रखा था। तो एनसीईआरटी पढ़ो दोस्तों, 8वीं की, 9वीं की और 10वीं की, उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना। आप लोग मोटे मोटे केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर होते हैं, मेटल नॉन मेटल का, एक आप लोगों का पीरियोडिक टेबल का, एक आप लोगों के रासायनिक सूत्र के, फिजिक्स में लाइट वाला, प्रकाश वाला चैप्टर होता है, विद्युत धारा होती है, ऊष्मा होती है, इसमें भी 5-4 चैप्टर हैं, वो पढ़ जाना, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी तो आपको पता है, जंतु जगत के बारे में और हमारे मतलब कि एनिमल किंगडम के बारे में, इनमें से ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पिछली कट ऑफ की। तो पिछली कट ऑफ क्या रही थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप देखेंगे दोस्तों, यूआर का मतलब होता है जो आप लोगों के जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट थे उसकी अगर मैं बात करूं तो जर्नल की जो कट ऑफ थी दोस्तों 77 पॉइंट, साफ लिखा हुआ 83 पे गई थी, यहां साफ दिखाया गया 77.83 पे पिछली बार जर्नल की कट ऑफ गई थी। और अगर आप लोगों से मैं बात करूं कि इसकी ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी 74 पे लिस्ट थी दोस्तों, 74.71 पे, तो आप साफ ही कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आप लोगों की बीसीए की, तो बीसीए की भी 73 पे कट ऑफ गई थी। तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता ग्रुप डी में लगना, इसके लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं एक स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो उतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए कि सर कहां से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक अच्छी पढ़नी है, तो आप लोगों की तैयारी कैसे हो वो जरूरी है। आप लोग पहले एक स्ट्रेटजी तैयार करो। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं बीसीए और ये आगे बीसीबी की, तो बीसीबी की 74.97 पे थी और ये 73.71 पे, नहीं के ज्यादा नहीं तो 1 नंबर का फर्क था, ज्यादा कोई बीसीए बीसीबी में। और दोस्तों एससी की जो कट ऑफ थी पिछली बार वो 70.18 पे थी, एससी के, नहीं के 70 से अबो है सारी लिस्ट, 70 से नीचे कोई नहीं है। अब की बार अगर मैं अंदाजा दूं आपको तो सर अब की बार क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो ज्यादा तो हम भी भगवान नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि अब की बार की अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा आप लोगों के सामने, तो दोस्तों मैं अंदाजा जरूर दूंगा आपको कि अब की बार की जो कट ऑफ रहेगी, डिपेंड करता है दोस्तों एग्जाम के ऊपर। पहले कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं है, लेकिन एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम हार्ड आता है तो कट ऑफ डाउन जाती है, अगर एग्जाम इजी आता है तो कट ऑफ हमेशा अप जाती है। तो जर्नल की कट ऑफ जहां तक मेरा आइडिया है रहने की अब की बार भी संभावना है वही है कि 72 से 73 रहेगी अगर एग्जाम ठीक ठाक आया तो। और अगर जो आप लोगों से मैं बात करूं ओबीसी की, तो अब की बार 1-2 नंबर डाउन आने की संभावना है। ओबीसी जो बीसीए बीसीबी की बात करूं तो वो दोस्तों 70 से 71 नंबर तक अब की बार लिस्ट जा सकती है। और अगर मैं ओएससी डीएससी की बात करूं तो इनमें भी 2 कैटेगरी ओएससी एंड डीएससी। अगर ओएससी की बात करूं तो दोस्तों ये कट ऑफ जो है वो 68 से 69 नंबर, और जो एससी की कट ऑफ है
जो डीएससी एक नई कैटेगरी बनाई गई है उसकी कट ऑफ जहां तक मेरा आइडिया 66 से 67 नंबर तक जो है वो रहेगी। और जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया इसी के बीच में जाकर घूमेगा, वो भी आप लोगों की 68 से और 70 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बस मैं यही बता रहा था कि एग्जाम धड़ाधड़ निकाल रही है सरकार, इसके बाद तुरंत हरियाणा पुलिस लिया जाएगा और उसके तुरंत बाद मेंस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।